नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, 84 लाख योनियों के पश्चात में, यानी जब हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं, उसके पश्चात में व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर को धारण करने के लिए देवता और स्वयं परमात्मा बड़ा लालयित रहता है। ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वह अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर उठा सके और जीवन के उद्देश्य को समझे और इस मृत्यु लोक के आवागमन से और उन 84 लाख योनियों से मुक्त हो सके। इसके लिए कई प्रकार की पूजा, कई प्रकार की चीजें हमारे धर्म गुरुओं ने सनातन धर्म में बताई। लेकिन जब मनुष्य पैदा होता है, उसके पश्चात लोभ, मोह, काम, क्रोध इन सब चीजों में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसे अपने जीवन के आने का उद्देश्य ही पता नहीं रहता है। तो मित्रों, इस चीज को एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। निश्चित रूप से आपको आनंद भी आएगा और आपको बात समझ में आएगी जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर राज्य था। वहां का जो राजा था बहुत ही दयालु, दानी और अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला था। अपनी प्रजा से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उनके हर सुख दुख का वो ध्यान रखता था। उसने एक कानून बना करके रखा था कि अमुक अपराध यदि कोई भी व्यक्ति इस राज्य में करेगा तो उसके लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। उसके चलते जो भी दुष्ट व्यक्ति थे और जो उस अपराध को करते थे, उन्हें धीरे धीरे करके देश निकाला दे दिया गया। राज्य में बड़ी शांति थी। सब लोग अपना अपना जीवन बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी जिस अपराध के लिए राजा ने वो कानून बनाया था, गलती से वह अपराध स्वयं राजा से हो गया। उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। रात भर वो सो ना सका। सुबह उठा, उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उसको सारी बात कह सुनाई और बोले कि भाई आप सभी मंत्रीगणों को यहां पर बुलाएं ताकि मुझे देश निकाला दिया जाए मेरे अपराध के कारण। सभी लोग बड़े चिंतित हो गए क्योंकि राजा का हुक्म था। तुरंत सभा बुलाई गई। इतने अच्छे राजा को कौन खोना चाहता था। सभी लोग बड़े चिंतित थे। लेकिन वहां का जो प्रधानमंत्री था वो बहुत ही चतुर था। वहां पर यह प्रथा थी, वंश के अनुसार कोई राजा नहीं बनता था कि राजा का लड़का, फिर उसके बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का। नहीं, योग्यता के आधार पर उसी शहर में से किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता था जो उसके योग्य होता था। इस प्रकार के चुनाव नहीं होते थे जो हमारे देश में होते हैं, जिसमें लोगों को खरीद लेते, वोटों को खरीद लेते और सही तरीके से चयन नहीं हो पाता। तो उस प्रधान ने
घोषणा की कि अमुक तिथि को सुबह 10 बजे जो भी राजमहल में राजा के समक्ष पहले उपस्थित होगा उसके लिए यहाँ का उत्तराधिकारी यानी उसको राजगद्दी दे दी जाएगी। वह तिथि आई, सुबह पूरे नगर के दरवाजे खोल दिए गए, बहुत ही भव्य तरीके से शहर को सजाया गया और वहां पर एक से एक सुंदर चीजें वहां पर रखी गई। खाने पीने की चीजों से लेकर के, नृत्य से लेकर के, कपड़े, गहने, सारी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन वहां पर उपलब्ध करा दिए गए। सुबह होती साथ वहां पर लोगों का आना चालू हो गया, लेकिन सब भूल गए कि हमें राजमहल जाना है सबसे पहले और उस राजगद्दी पर बैठना है। कोई जेवरों में लग गया, कोई सुंदर वस्त्रों में लग गया, कोई सुंदर सुंदर स्त्रियों में लग गया, कोई किसी वैभव में लग गया, कोई भौतिक सुख सुविधाएं खरीदने लगा। धीरे धीरे समय निकट आते गया। उसमें से कुछ लोगों ने हिम्मत की, लेकिन शहर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर राजमहल था और बहुत ही पथरीला इलाका था। थोड़ी दूर लोग गए और सोचे कि ये पथरीले उसमें कहाँ पर हम जा पाएंगे और हो सकता है कि ये सब भ्रम हो, ऐसी झूठ फैला दिया हो ताकि हम इन सब चीज़ों से वंचित हो जाए, हमें ये सारी सुख सुविधाएं मिल न सकें। इसलिए राजा ने इस प्रकार की बात कही है, इस प्रकार का जो है प्रलोभन हमें दिया है ताकि हम इस प्रलोभन से भी वंचित रह जाए। तो सभी लोगों ने इस प्रकार सोच करके उन्हीं चीज़ों में वो लगे रहे। समय धीरे धीरे पास आता गया और ऐसा समय आया कि 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति राजा के समीप नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री की योजना सफल हुई। राजा भी, चूंकि इस प्रकार का निर्णय हुआ था कि कोई व्यक्ति यदि 10 बजे तक नहीं आए तो पुनः आपको ही राजगद्दी संभालना पड़ेगी, तो पुनः राजा ने राजगद्दी संभाली। मित्रों, ये सब हमारी अपनी कहानी है। जब हम अपना मनुष्य का शरीर लेते हैं और इस पृथ्वी लोक पर आते हैं तो कोई धन के पीछे भागने लगता है, कोई स्त्रियों के पीछे भागने लगता है, कोई किसी चीज के पीछे भागने लगता है। हम सब भूल जाते हैं कि उसके आगे भी कुछ है। उसके आगे इतना बड़ा परमात्मा बैठा हुआ है कि हम यदि वहां पर चले जाए तो हमारा जो 84 लाख योनि के पश्चात हमें आना पड़ता है, उस आवागमन से हमको मुक्ति मिल सकती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन व्यक्ति को संदेह बना रहता है कि पता नहीं, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, मिला नहीं मिला, भगवान शिव की आराधना करेंगे, मिला कि नहीं मिला, हनुमान जी की आराधना करेंगे, कुछ मिला कि नहीं मिला। इसी उहापोह में हम अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं। और जब अंतिम समय आता है और जब व्यक्ति को समझ में आता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, ना फिर उसके साथ उस समय आपके साथ में आपकी फैक्ट्री जाती है, ना आपका धन जाता जो आपने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके रखा है, ना आपके महल साथ में जाते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही आपको जाना पड़ता है। तो मित्रों, अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, और जिस दिन व्यक्ति ने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया तो निश्चित रूप से वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा करके उस परमपिता परमेश्वर की गोदी में बैठने के लिए जरूर लालयित होगा। और इसके लिए गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से उस परमपिता परमेश्वर तक आप पहुंच सकेंगे। आशा मित्रों, जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण आप सभी को इसी प्रकार मिलता रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।